तो कल मैंने कम्युनिटी पे एक पोल डाला था जिसमें कि मैंने आपसे पूछा था कि पहले जॉब मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बनाऊं या फिर डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर मैनिफेस्टेशन पे बनाऊं। सबसे ज़्यादा वोट्स अभी तक तो जॉब मैनिफेस्टेशन पे ही थे, इसीलिए पहले मैं ये शूट कर रही हूँ। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो उसी के ऊपर होगी कि हम लोग एक अननोन स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हों जो कि हम लोग अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो वही होने वाली है। और आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाइए, वो सब मैं देखती हूँ एंड डेफिनेटली एक-एक करके सारे टॉपिक्स पे वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रही हूँ आपके कमेंट्स, तो थोड़ा वेट कीजिए, सारे टॉपिक्स पे वीडियो आ जाएंगे। ठीक है, आपको बार-बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आपको कॉल सेशन या फिर चैट सेशन बुक करना है जो कि पेड सेशन होता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप मुझे वहाँ पे डीएम करें, प्लीज़ अपने टॉपिक को बता दें आप पहले कि आपको किस टॉपिक पे बात करना है, आपको किस टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको कोई भी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, आपकी जो भी डिज़ायर है जॉब से रिलेटेड, उसको आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। अब स्क्रिप्टिंग में आप क्या करोगे, आप सब कुछ लिखोगे अपनी ड्रीम जॉब के बारे में। आपको जैसी भी जॉब चाहिए, जहाँ पे भी जॉब चाहिए, जो आप सैलरी चाहते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लोग वहाँ के कैसे हैं, आपके कलीग्स कैसे हैं, हर चीज़ के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसी जॉब मुझे मिलेगी कैसे। वो काम आपका नहीं है, वो काम यूनिवर्स का है, यूनिवर्स पे ही छोड़ दें। आपको अच्छे से स्क्रिप्टिंग करनी है। ये आपको सोच के नहीं करनी है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपके मन में जो जो चीज़ें आती हैं प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि मेरी यहाँ पे जॉब हो गई है। आप एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए कि आपकी लाइफ कैसी हो गई है। ठीक है, ये करने के लिए मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, ये करने के लिए अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, एक बार आप अच्छे से लिख लेते हो कि आपको कैसी जॉब चाहिए, हर चीज़ डिटेल में लिख लेते हो, आपके दिमाग को एक क्लियर विजन मिल जाता है कि हमें इस डायरेक्शन में काम करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रजिस्टर कर लेता है, उसे पता लग जाता है कि हमें अब इस डायरेक्शन में जाना है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक बार लिख देते हो, उसके बाद आप बार बार सोचते हो कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करते हो कि यहाँ पे मेरी जॉब लग गई है, आप नोटिस करना कि आपको अचानक से अच्छा महसूस होने लगता है। आप एक टाइम के लिए उस लाइफ को जीने लग जाते हो। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस एक बार लिख लीजिए कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होने वाली है। ये आपको इसलिए भी लिखना है ताकि जब भी आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो आप सही वाले को ग्रैब कर सको। आपको जब हर चीज़ डिटेल में पता होगी कि मुझे ऐसी ही जॉब चाहिए, तो जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप सही वाले को तो ग्रैब कर ही लोगे ना। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्क्रिप्टिंग करने के लिए बोल रही हूँ। इसके बाद स्क्रिप्टिंग आपकी एक और चीज़ में काम आने वाली है जो कि है स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। अब जब आपने लिख लिया अच्छे से कि आपकी डिज़ायर जॉब कैसी है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना है जो कि आपने लिखा है। अब आपके लिए विजुअलाइजेशन भी काफ़ी ईजी हो जाएगी क्योंकि आपने अच्छे से डिस्क्राइब कर लिया है अपने जॉब को। तो अब जब आप उसको पढ़ के वापस से विजुअलाइज़ करोगे तो आपको पता होगा कि आपको कौन सा सीन है जो बार बार क्रिएट करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन तब बहुत अच्छे से काम करता है जब हम लोग एक ही सीन को बार बार रिपीट करते हैं। हम लोग कोई भी एक 5 से 10 सेकेंड की जो सीन है उसको बार बार जब चलाते हैं अपने दिमाग में तो वो जल्दी सच हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है। पहले आप अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ लोगे, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करोगे। ये आप कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। आपको जब मन है आप करो, लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है जो कि है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इसके साथ आप जो भी इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हैं वो तो आपको लेते ही रहना है, लेकिन यहाँ पे भी अब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी डिज़ायर जॉब को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, अब आपको विजुअलाइजेशन कब तक करनी है, एटलीस्ट आपको 21 डेज़ तक तो करना ही है। उसके बाद अगर आपका मन ना करे तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैं एक चीज़ को बहुत टाइम तक विजुअलाइज़ कर लेती हूँ, बाद में अब मन ही नहीं करता है कि मैं उस चीज़ को वापस से विजुअलाइज़ करूँ। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो जाती है तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं विजुअलाइजेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो चीज़ आपको करनी है वो है रोबोटिक एफर्मेशंस। अगर आपको रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में नहीं पता है तो मेरी एक लॉ ऑफ असम्पशन पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको लाइन से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा रोबोटिक एफर्मेशंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं
और इसका इफ़ेक्ट हमें जल्दी कैसे मिल जाता है। अब आपको रोबोटिक एफर्मेशंस में अपने जॉब के लिए एफर्मेशंस करनी है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करते हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। इस तरीके के कुछ कुछ एफर्मेशंस आप बना सकते हो। इसके साथ एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है सेल्फ कंसेप्ट के एफर्मेशंस। आप सेल्फ कंसेप्ट के एफर्मेशंस करने लग जाते हो, आप कुछ टाइम पे ही नोटिस करोगे आपके लाइफ के हर एक एरिया में आप इम्प्रूवमेंट्स होते हुए देखोगे। सेल्फ कंसेप्ट के लिए आप क्या क्या अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे बस पॉजिटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट होते हैं, अगर मैं नेगेटिव सोच भी लूँ तो भी बस पॉजिटिव ही थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं, मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशंस के। जब आप ये भी करना स्टार्ट करोगे जॉब अफर्मेशंस को मिलाकर, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे, ये चीज़ पक्की है। आप कोशिश कीजिए कि या तो आप रोबोटिकली अफर्म कर लीजिए इन दोनों को, फिर आप 10 मिनट के लिए सेल्फ कंसेप्ट के अफर्मेशंस कीजिए, फिर जब आपको बाद में कभी भी टाइम मिलता है फिर आप अपनी जॉब के लिए अफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिन भर में आपको जब जब टाइम मिलता है आपको तब तब अफर्म करते रहना है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, आप नहीं कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ होती है होपोनोपोनो प्रेयर। ये जो प्रेयर है ये सच में वर्क करती है। आप स्टार्टिंग में हो सकता है ये प्रेयर करना स्टार्ट करो तो आपको नेगेटिविटी वापस से फ़ील हो। जब हम लोग नेगेटिविटी को रिलीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें नेगेटिविटी फ़ील होती है, सब बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी पहले हफ्ते में देखी थी। अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो आपको डरना नहीं है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ठीक है, तो अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो बेस्ट चीज़ है, ये आपकी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी रिलीज़ करेगी। आपके जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं बीच में, जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो कि आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या है, उस चीज़ को बहुत जल्दी रिलीज़ करेगी। और जो भी आप अफर्मेशंस कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप कोई भी टेक्निक लगा रहे हो, वो चीज़ भी बहुत जल्दी काम करने लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई और टेक्निक करनी है जो कि आपको अच्छी लगती है तो आप डेफ़िनेटली वो कर सकते हैं। कोई भी टेक्निक पावरफुल नहीं होती है, हम लोग टेक्निक को पावरफुल बनाते हैं। इसीलिए आपका भरोसा जहाँ पे है आप उस टेक्निक को कीजिए, वो टेक्निक आपके लिए वर्क कर जाती है। अगर आपको इन टेक्निक्स पे भरोसा है तो आप ये चीज़ कीजिए, आपके लिए ये टेक्निक्स भी वर्क कर जाएंगी, क्योंकि पावरफुल आप हो। ये सारे टेक्निक्स हमारे बस बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करता है। टेक्निक्स में कोई भी पावर नहीं होती है, हमारे में पावर होती है, हम लोग टेक्निक्स को पावरफुल बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेक्निक कीजिए तो एक भरोसे के साथ कीजिए कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है। भले ही अभी मुझे रियलिटी में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पक्का मेरे लिए वर्क कर रही है। अगर आप इस भरोसे के साथ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और जब आपको डिज़ायर जॉब मिल जाए तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है, याद से आपको शेयर करनी है अपनी सक्सेस स्टोरी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।